प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर योगी चाहिए भाई। ये योगी आदित्यनाथ जी जो हैं उन्होंने ये दिखाया है कि सिस्टम की प्रशासन की पावर क्या होती है असली। माफिया उठने से पहले ना 100 बार सोचेगा कि उठूंगा तो बाबा जी धूणे में बैठा है, धूणे के अंदर ही गाड़ देगा। और ये डर होना चाहिए। ये भी छाती क्यों पिटने लग रहे हैं, सबसे ज्यादा दर्द इनके क्यों हो रहा है। ये तो दूसरी सोनिया गांधी हो रही है, जैसे पाटला हाउस में हुआ था ये कांड, उसके बाद सोनिया गांधी छाती पीट रही थी कि आया है बच्चों को मार दिया। ये मान लीजिए आप एक बात बताइए, जो उमेश जी थे वो भी तो किसी के भाई, किसी के बेटे, किसी के पति, किसी के पिता होंगे। मैं ओवैसी से एक बात पूछना चाहता हूँ, जेल को भी तूने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी मानना हुआ है क्या कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, इसके अंदर ही इन आदमियों को ठूस दो। पत्थर उठा रहा है अब्दुल, बलात्कार कर रहा है अब्दुल, गोलियां चला रहा है अब्दुल, पेट्रोल बम फोड़ रहा है अब्दुल, तो कार्रवाई सचिन हिंदू के खिलाफ क्यों होगी? कार्रवाई अब्दुल के खिलाफ ही तो होगी मेरे भाई। जब ये बोलते थे ना आदमी कि क्या होगा, अरे हिंदू हो तुम्हारा, जब योगी जी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी जी पहाड़ों में चले जाएंगे, मेरे भाई मेरे को लगता है तेरी बात को ज्यादा सीरियस ले लिया बाबा जी ने। पहले निपटारा करना चाहते हैं सारी चीजों का कि भाई बाद में मेरे को आना ही नहीं पड़े, पहले ही निपटारा कर देता हूँ उन सारी चीजों का। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है कि अतीक अहमद का बेटा असद और उसके साथ में एक और शूटर गुलाम को जो है यूपी पुलिस ने ढेर कर दिया है और लगातार जो है अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड शुरू हुआ है और योगी आदित्यनाथ को लेकर के तमाम लोग अलग अलग तरीके की बातें सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ सचिन भाई मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यूपी में जिस तरीके की यूपीएसटीएफ ने कार्रवाई की है उसके ऊपर इनका क्या कहना है। सबसे पहले सचिन भाई, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और यूपी की जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद कि एक और दहशतगर्द बाबा के हाथों भाई मिट्टी में मिलाया गया है। सचिन भाई, ये बताइएगा कि जो गुड्डू मुस्लिम है उसके ऊपर भी यूपी पुलिस लगातार शिकंजा कसे हुई थी। ऐसे में जब असद का एनकाउंटर कितना बड़ा जो है लगता है यूपी पुलिस के लिए कामयाबी है, जो लगातार 5 लाख का आरोपी था और इतने दिनों से पुलिस को तलाश रही थी, लेकिन आज एनकाउंटर कर दिया। क्या किसी ने भी सोचा था कि इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं, इतने बड़े माफिया का बेटा इस तरीके से ढेर कर दिया जाए? भाई ये तो बाबा जी ने पहले ही बोल दिया था कि रुक जाओ, अभी जितनी भी गर्मी दिख रही है मैं तो जून के महीने को भी शिमला बना दूंगा यूपी को। शिमला क्या इन्होंने तो कुल्लू मनाली बना दिया। और भाई ये मान लीजिए गुड्डू का क्या खेल है, गुड्डू भी पट्टे पर चढ़ना हो रहा है, आज ना था कल गुड्डे भी पट्टे पर चढ़ेगा मेरे भाई। और जो असद का एनकाउंटर हुआ है, आपको लगता है कि किसी ने ऐसा सोचा होगा कि असद का ये हाल हो सकता है? जिस तरीके से कहा जा रहा था कि अतीक अहमद का बेटा है वो, और वो अतीक अहमद जिसकी तूती पूरे पूर्वांचल के अंदर बोलती है, उसके बेटे को इस तरीके से कोई मार। भाई जिनको है ना बाबा पे भरोसा था ना, उनको तो पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन बदला लिया जाएगा। जो कि एक ये मान लीजिए परिवार के ऊपर जितने भी अत्याचार इसने किए थे उसका एक ना एक दिन बदला लिया जाएगा। हमको ये अपने बाबा के ऊपर पूरा विश्वास था, लेकिन जो भी ये वामपंथी थे ना, इनको विश्वास नहीं था इन चीज़ों पे। अब हो गया होगा भाई, अब शांति मिल गई होगी। यूपी में जब एनकाउंटर हुआ था प्रयागराज के अंदर, तब अखिलेश यादव और उनके समर्थक तमाम योगी आदित्यनाथ को ललकारते हुए कहते थे कि कहाँ गया वो प्रशासन, कहाँ गया वो कानून जो कहता था कि यूपी के अंदर माफिया जो है वो नहीं उठेंगे, यूपी के अंदर क्राइम नहीं है। उमेश पाल को दिन दहाड़े मारा गया, यूपी पुलिस क्या कर रही है? तब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफियाओं के लिए 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है और मिट्टी में मिला दूंगा। तो क्या वो आज जो है फिर से वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है? आपको लगता है कि जो कहा था वो कर दिया? भाई कहने की क्या जरूरत है, वो तो सामने है जो हुआ है मेरे भाई। और ये मान लीजिए ये पाड़े हुए ना, ये पाड़े हुए इनके अखिलेश वगैरह जितनी भी सरकारें थी, एसपी बीएसपी पाड़े उड़े इनके थे मेरे भाई। ये इनको ये भी छाती क्यों पिटने लग रहे हैं, सबसे ज्यादा दर्द इनके क्यों हो रहा है? मतलब एक बात बताओ, एक दहशतगर्द के प्रति इतनी सद्भावना क्यों? सबसे बड़ा मतलब सवाल ये है कि एक दहशतगर्द के प्रति इतनी बड़ी, मतलब ये मान लीजिए उनको तो ये अपना बेटा लग रहा है। ये तो दूसरी सोनिया गांधी हो रही है, जैसे पाटला हाउस में हुआ था ये कांड, उसके बाद सोनिया गांधी छाती पीट रही थी कि आया है बच्चों को मार दिया। ये मान लीजिए आप एक बात बताइए, जो उमेश जी थे वो भी तो किसी के भाई, किसी के बेटे, किसी के पति, किसी के पिता होंगे, ठीक है। और भाई आगे भी, आज ही नहीं आगे भी, जो जहाँ पे उठेगा वो वहीं पे गाड़ा जाएगा। बाबा जी की ये पॉलिसी है और आगे भी चलती रहेगी। तो आप कह रहे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था वो कर दिखाया, चाहे वो स्टार्टिंग में चुनाव के भी कहा था कि माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे और नहीं तो है वो माफियागिरी छोड़ दे, तो वही फार्मूला आज भी लागू है। वो फॉर्मूला आज भी लागू और आगे भी लागू रहेगा भाई। इसलिए तो योगी चाहिए पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर योगी चाहिए भाई। ये योगी आदित्यनाथ जी जो हैं उन्होंने ये दिखाया है कि सिस्टम की प्रशासन की पावर क्या होती है असली। नहीं तो आप ये मान लीजिए पहले के टाइम पे दिल्ली पुलिस की या भाई मुंबई पुलिस की या एटीएस की, इनकी तारीफें होती थी। आज के टाइम पे देश के अंदर और विदेश के अंदर सबसे ज्यादा तारीफ यूपी की हो रही है। इससे हमको क्या पता चलता है कि पुलिस ना कारण नहीं होती,
जो उनके ऊपर उनको दबाव बना के काम नहीं करने देते ना, वो मंत्री और ये जो जितने भी बड़े बड़े आदमी होते हैं वो नाकारा होते हैं मेरे भाई, वो इनके हाथों को बांध देते हैं। तो आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस को खुली छूट जो है वो दी हुई है सरकार ने कि कोई भी माफिया अगर किसी भी तरह का अपराध करता है तो उसके ऊपर जो है जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो कहते हैं योगी आदित्यनाथ, वही जो है वो खुले हाथ दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, दे रखी है और देनी चाहिए मेरे भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि यूपी पुलिस को ही नहीं, जो भी मतलब ये मान लीजिए, ये अब कोई सरकार का मुद्दा नहीं है कि कहाँ पे बीजेपी है, कहाँ पे कांग्रेस है, कहाँ पे बीएसपी है, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है मेरे भाई। ये मुद्दा अब आ गया है, ये मान लीजिए आम नागरिकों की एक, ये मान लीजिए सुरक्षा के लिए हर एक पुलिसकर्मी को अपना ये सोच के चलना चाहिए और हर एक सरकार चलाने वाले को ये सोचना चाहिए कि हाँ, योगी आदित्यनाथ जी की पॉलिसी उनको अपनानी चाहिए। इसका कारण सबसे बड़ा क्या है, माफिया उठने से पहले ना 100 बार सोचेगा कि उठूंगा तो बाबा जी धूणे में बैठा है, धूणे के अंदर ही गाड़ देगा। ये चीज माफिया 10 बार सोचेगा कोई भी क्राइम करने से पहले, और ये डर होना चाहिए। पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार जो है वो भाईचारा खराब करने का काम कर रही है, जानबूझ करके जो है इस तरीके से कानून को साइड में करके इस तरीके का एनकाउंटर किए जा रहे हैं। भाई भाईचारा नहीं, आप ये बताइए 2013 के अंदर मुजफ्फरनगर के अंदर दंगे हुए थे, उसके अंदर 90% जो गिरफ्तारियां हुई थी वो हिंदुओं की हुई थी, और जो 10% अदर समुदाय की हुई थी ना, अखिलेश यादव ने ये बयान दिया था कि मैं वादा करता हूं जितने भी मेरे दूसरे समुदाय के भाई, ये उसकी वर्डिंग थी, जितने भी मुस्लिम समुदाय के मेरे भाई अंदर गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, उनके ऊपर मैं एक भी केस फाइल नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है, मैं उनके साथ खड़ा हूं। ये थी इनकी एक तरफा भाईचारे की, एक तरफा वोट बैंक की नीति, ये थी मेरे भाई इनकी। आज भी जो है असद को पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से कुख्यात आरोपी था, इतने लाख का इनाम था, कई पुलिस वालों के ऊपर भी गोलियां चला चुका था, फिर भी आज अखिलेश यादव उनके साथ खड़े दिखाई। भाई ये तो इनकी बाप बेटे की शुरू से पॉलिसी रही है ना मेरे भाई, इसमें इनकी मैं गलती नहीं मानता। हिंदुओं के अंदर इनको एकता नहीं दिखती है, इनको ये पता है कि हाँ, हिंदू जाट ब्राह्मण यादव शूद्र क्षत्रिय इनके नाम पे बट जाएगा, इनकी वोटों को हम बांट बांट के ले लेंगे, लेकिन ये एक समुदाय का वोट बैंक बना के रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो जितने भी अभी इनकाउंटर हुए हैं, ये अतीक अहमद है, ये इनका मैन एक सेनापति बोलते हैं ना, इनका एक डर, इनका एक वोट बैंक बनाने वाला, इनका एक सेनापति बना हुआ था। ये आते ही सबसे पहले उसी को अंदर ठोका है बाबा जी ने, और ये सबसे अच्छी चीज़ करी है मेरे भाई। आगे आगे आज ही नहीं, आगे भी आने वाले टाइम पे भी अगर कोई भी ऐसा कोई भी दुष्कर्म करता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, बिना धर्म की ये मान लीजिए आड़ लिए, बिना पक्षपात किए बाबा जी फैसला कर रहे हैं और न्याय दे रहे हैं। कह रहे हैं बिना धर्म के योगी आदित्यनाथ जो है वो फैसला कर रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के बयान आपने सुना होगा, वो लगातार चीख चीख करके कह रहे हैं कि अदालतें बंद कर दो, कानून साइड में फिर रख दो। ये सब किस लिए है? अगर योगी आदित्यनाथ को एनकाउंटर से ही फैसला करना है तो फिर एनकाउंटर से करो, या अदालतें बंद कर दो, जानबूझ करके मुस्लिम लोगों को ही टारगेट करके मारा जा रहा है। मैं ओवैसी से एक बात पूछना चाहता हूँ, जेल को भी तूने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी मानना हुआ है क्या, कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, इसके अंदर ही इन आदमियों को ठूस दो? नहीं ठोकेंगे मेरे भाई। और ये वही है ना, ओवैसी 15 मिनट दे दो, पुलिस को साइड में कर दो, संविधान को तो इसने साइड में रख रखा है मेरे भाई। अब इसको पता चला है कि संविधान तो हमें बचाने के लिए, हमें दबाने के लिए नहीं है, इसको ये पता चल गया। संविधान नहीं है जो सारी, मतलब ये मान लीजिए एक संविधान नहीं है जो सेकुलर है हम। संविधान कब नहीं था भाई? कश्मीर के अंदर हिंदुओं को भगाया गया, तब क्या संविधान नहीं था, पुलिस प्रशासन नहीं था, फौज नहीं थी, या ये मान लीजिए कानून नहीं था, क्या नहीं था? तब भी तो भागे, आज तक गुहार लगा रहे हैं। न्यायालय नहीं थे उस टाइम पे, आज तक उनको न्याय नहीं मिला है, उनके ऊपर एक बार भी नहीं बोला। और सबसे पहला जो जबरदस्त इनकाउंटर हुआ था, जबरदस्त इनकाउंटर जो मतलब एक हाईलाइट था, वो विकास दुबे का हुआ था, ठीक है। उस टाइम पे ये नहीं बोले कि हाँ भाई ये इन्होंने तो एक ब्राह्मण ये होते हैं दुबे कि एक ब्राह्मण को मार दे, उस टाइम पे तो नहीं बोले ये। तो भाई ये एक भड़काने वाली बात होती है। अब ये आप एक बात मान लीजिए मेरी, कि भाई एक बात बताइए, पत्थर उठा रहा है अब्दुल, बलात्कार कर रहा है अब्दुल, गोलियां चला रहा है अब्दुल, पेट्रोल बम फोड़ रहा है अब्दुल, तो कार्रवाई सचिन हिंदू के खिलाफ क्यों होगी? कार्रवाई अब्दुल के खिलाफ ही तो होगी मेरे भाई। ये बात तो सोचने की, ये बात एक ये धर्म के ऊपर नहीं है मेरे भाई बहनों, ये बात आप भी सोच के देखिए कि मतलब ये एक धर्म को हटा के देखिए इस चीज को, कि भाई जो आरोपी होगा उसको दंड दिया जाएगा बिना किसी भेदभाव के। धर्म को लेकर ही योगी सरकार जो लगातार कार्रवाई करती है, चाहे यही जो एनकाउंटर्स हो रहे हो, या फिर इससे पहले जब यूपी के अंदर से ही सबसे पहले आवाज़ उठी कि गुलामी के तमाम निशानियां जो हैं वो मिटा दी जाए, और जो इतिहास मुगलों का लिखा हुआ है उसको भी हटा दिया जाए। ये भी कह रहे हैं मुस्लिमों के खिलाफ है, और मुगलों के इतिहास को जानबूझ करके पढ़ ना पाए मुसलमान, इसलिए इसको हटाया जा रहा है। मुस्लिमों के खिलाफ नहीं भाई, ये मुस्लिमों के हित में है। उनको ये पता चलेगा हाँ कि हमारे पूर्वजों के ऊपर कितने अत्याचार हुए थे, जिन्होंने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करना पड़ गया हमारे पूर्वजों को। सबसे अच्छा कदम लिया गया, लेकिन इस कदम में एक बहुत बड़ी ये मान लीजिए कि एक कमी है। इसके अंदर क्या कमी है?
अभी तक एनसीईआरटी के अंदर मुगलों का इतिहास बड़ा ही मतलब एक सुनहरे रूप में दिखाया जाता था कि इतने महान थे। इनका जो हैवानी रूप है ना एनसीईआरटी को वो दिखाना चाहिए कि औरंगजेब, शाहजहां, अकबर ये कितने बड़े हैवान थे। इनको ये दिखाने की जरूरत है भाई। और मैं ये कह रहा हूँ कि शुरुआत हिंदुत्व की बात की और ये एनसीईआरटी की बात की सारी है ना यूपी से ही हो रही है। तो मेरे भाई यही है असली राम राज्य और यही राम राज्य देश के अंदर चाहिए हमें। लगातार जो है तमाम दर्शक आपको देखते रहते हैं, समय समय पर राष्ट्रवाद को लेकर के आप तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। एक संदेश छोटा सा चाहूँगा उन तमाम लोगों के लिए जो आज सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो पुलिस को साइड में करके, प्रशासन को जो है कानून को साइड में कर करके अपनी राजनीति को चमका रहे हैं और लगातार जो है वो चुन चुन करके एनकाउंटर्स कर रहे हैं। तो आपको लगता है योगी आदित्यनाथ जो है वो अपनी राजनीति के लिए ये सब कर रहे हैं या फिर वाकई में जनता ने जिस काम के लिए उनको वोट दे करके चुना था वो आज यूपी में वाकई में होता हुआ दिखाई दे रहा है? ये बात मेरे ख्याल में उमेश जी के परिवार से अच्छा कोई जवाब नहीं दे सकता आपकी इस सवाल का। मैं आपको ये बात बताता हूँ, जो पीड़ित हैं, मैं ये बोलता हूँ कि जिसके ऊपर बीतती है ना उसी को पता चलता है। आज उनके दिल में कितनी खुशी होगी ना वो आप बयान नहीं कर सकते। आप ये मान लीजिए भाई क्या चाहते हैं ये दूसरे आदमी, क्या चाहते हैं कि भाई ऐसे ही हिंदू मरते रहे, हिंदू ही नहीं दूसरे समुदाय के भी लोग ऐसे ही मरते रहे। भाई जो कानून का रूप है ना बढ़िया वो योगी जी ने दिखाया है। और एक लास्ट संदेश मैं सभी को ये देना चाहता हूँ कि भाई जब ये बोलते थे ना आदमी कि क्या होगा, अरे हिंदुओं तुम्हारा, जब योगी जी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी जी पहाड़ों में चले जाएंगे, मेरे भाई मेरे को लगता है तेरी बात को ज्यादा सीरियस ले लिया बाबा जी ने। कौन बचाएगा? बचाएगा वो ज्यादा सीरियस ले लिया। वो पहले ही निपटारा करना चाहते हैं सारी चीजों का कि भाई बाद में मेरे को आना ही नहीं पड़े, पहले ही निपटारा कर देता हूँ सारी चीजों का। तो भाई मैं आपको बताता हूँ आने वाले हिंदुस्तान का जो भी भविष्य होगा वो काफी सुनहरा होगा, क्योंकि हमारे बाबा जी का शासन होगा आने वाले हिंदुस्तान के अंदर, हिंदू राष्ट्र के अंदर। यूपीएसटीएफ के वो तमाम जवान जिन्होंने जो है अपनी जान को हाथ में रख करके इस तरीके के एनकाउंटर को अंजाम दिया, उनके लिए भी कोई मैसेज देंगे लास्ट? उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, मेरे भाइयों तुम्हारी बहादुरी पर, तुम्हारे सामर्थ्य पर कभी भी शक नहीं था और ना ही आगे होगा। हमें भी पता है कि कानून ने और आगे के शासन प्रशासन ने तुम्हारे हाथ कभी से बांध रखे थे आज़ादी के टाइम से हमारे जवानों के। नहीं तो हमें ये पता है कि भाई अपनी वाड़ी पे आ जाएंगे ना तो किसी भी दहशतगर्द को दहशत फैलाने का इतना भी मौका नहीं देंगे। हमारे जवानों पे, हमारे पुलिसकर्मियों पे, हमारे आर्मी वालों पे हमें इतना भरोसा है मेरे भाई, वो सुरक्षा कर सकते हैं हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार सचिन भाई से बात कर रहे थे, इनका कहना साफ है कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ को जनता ने वोट देकर के जिस तरीके से चुना था आज वो होता हुआ वाकई में दिखाई दे रहा है। और यूपी की एसटीएफ ने जिस तरीके से आज जो है असद को और उसके साथी को ढेर किया है वो काबिल तारीफ है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।